नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मुनाल पटेल और आज हम देखेंगे 24 फरवरी बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले जॉब्स एंड एडमिशन में नीट 2020 के स्कोर पे बीएससी नर्सिंग एंड बैचलर इन फिजियोथेरेपी एमजीएम कॉलेज नवी मुंबई एडमिशन्स आर ओपन और दूसरा एमबीए एडमिशन इन एनआईटी कर्नाटक। खैर, मेन मुद्दे पे आते हैं। पेज 1 यूपीएससी मेंस का एथिक्स पेपर, उसमें एक टॉपिक है एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर द वीकर सेक्शन। पता चला उत्तर प्रदेश के बागपत में दो चाट की दुकान वाले और उनके सहयोगी आपस में लकड़ी रॉड लेके मारामारी शुरू करते हैं। सोशल मीडिया में ढेर सारे उसके वायरल वीडियो जोक्स मीम बन रहे हैं और उन सब कंटेंट को देखे, उसके नीचे आए कमेंट्स को देखे एज इफ कि ये कोई बहुत ही कूल फनी और नॉर्मल चीज़ हो रही है। तो इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट जाके उन दोनों परिवार की महिलाओं से बात करते हैं। पता चला कि वैसे तो 20 सालों से आमने सामने ये दोनों परिवार चाट की दुकान चला ही रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते ऐसे सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स सेल्स बहुत कम हो गए, भिखारियों जैसी परिस्थिति हो गई। अब धीरे धीरे अनलॉकडाउन हो रहा है तो जो भी ग्राहक आते तो ये लोग उसे अपनी ओर खींचने के लिए और सामने वाले चाट वाले की बुराई करते कि वो बासी सामान बेच रहा है वगैरह, और फिर ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि लकड़ी और रॉड से मारामारी हुई। अब पुलिस ने इन लोगों की दुकान बंद करवा दी। ये दोनों ही परिवार के पुरुष सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश का आरोप भी लगाए। अब उनकी जमानत भी करवानी होगी तो ढेर सारी रकम देनी होगी, वकील को भी ढेर सारी रकम देनी होगी और कोरोना के चलते घर में पैसा नहीं है। सो इररेपरेबल डैमेज टू बोथ द फैमिलीज, पर्टिकुलरली द फीमेल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। तो इसमें देखने सोचने की बात यह है कि घर के पुरुष एंड जुवेनाइल मेंबर्स, किशोर, वो आवेश में किसी क्षण हिंसा शुरू कर देते हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट वायलेंस, या फिर ये पबजी मिर्ज़ापुर वगैरह देख के उनको लगता है ये तो नॉर्मल चीज़ है और मारपीट शुरू करते हैं। बट दे आर डिसरिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द मदर्स, वाइफ्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स। ये एक बात। और दूसरी कि स्ट्रीट वेंडर वो मारामारी कर रहे हैं, वो कोई कॉमेडी चीज़ नहीं। कोरोना के चलते उनको भी पैसों की सबसे ज़्यादा किल्लत हुई। सभी कोई इलॉन मस्क नहीं है कि उनकी संपत्ति 4 गुनी बढ़ गई हो कोरोना में, लेकिन वायरल मीम ड्रिवन सोसाइटी में ये सब चीज़ जोक का सामान लगती है। तो ये सब मेंस पेपर 4 में सोचने लिखने के मुद्दे। हालांकि उसमें स्पेसिफिक मेंशन करना ठीक नहीं होगा कि बागपत चाट वालों का जो वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी का जो पेपर चेक करा वो प्रोफेसर ने स्पेसिफिकली वो वीडियो देखा हो। बट इन जनरल यू कैन राइट कि ये जो कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं, मारपीट होती है, उसका ये सब जो कंटेंट वायरल होता है उसके बारे में ये सोचने और चिंता के विषय। सो दैट इज़ फॉर एथिक्स। अभी पेज 1 पर देखते हैं पॉलिटी के समाचार। तो ग्रेटा थनबर्ग की सहेली दिशा रवि, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था देशद्रोह के आरोप में, सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, क्योंकि उसने सोशल मीडिया में एक टूल किट बनाई थी कि किसान कानून का विरोध करने के लिए हमने ये करना है वगैरह, तो उसे कोर्ट ने ज़मानत यानी कि बेल दे दी है। कोर्ट ने पाया कि सिर्फ सरकार की नीतियों से सहमति न रखना उसके लिए किसी पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगा सकते, या फिर कि सोशल मीडिया में सरकार को लगे हमारी बेइज्जती हो रही है, इसलिए अपना ये बेइज्जती का घाव भरने के लिए टू हील द वुंडेड वैनिटी और ईगो ऑफ द गवर्नमेंट किसी को गिरफ्तार किया जाए, वो भी ठीक नहीं है। और ये दिशा रवि ने जो सोशल मीडिया टूल किट बनाई थी या सर्कुलेट की थी, उसमें तो वायलेंस यानी हिंसा करो ऐसा तो कहीं पर उसने नहीं लिखा। मेरली सजेस्टेड कि वो एम्बेसी के सामने जाके आप आंदोलन प्रदर्शन कीजिए। और फिर ये भी आरोप लगे कि ये दिशा रवि उसने जूम कॉल मीटिंग अटेंड की कुछ ऐसे लोगों के साथ जो कि प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं। तो उसमें कोर्ट ने पाया कि ऐसे तो और भी 50-60 लोग उसी जूम कॉल मीटिंग में हाजिर थे। तो सिर्फ ड्यूबियस क्रेडेंशियल, संदिग्ध या विवादपूर्ण चरित्र वाले लोगों के साथ आप मिले किसी पार्टी मीटिंग में देखे जाएं तो उसे अपने आप साबित नहीं होता कि ये आदमी भी राजद्रोह कर रहा है। फिर एक और आरोप लगा कि ये जो दिशा रवि ने टूल किट बनाई उसमें कोई एक वेबसाइट का नाम था और उस वेबसाइट में लिखा था कि भारतीय सेना मानव अधिकार का हनन कर रही है, ये सब कश्मीर, अरुणाचल, वो सब मुद्दे। तो उसमें भी पाया गया कि इस प्रकार से इम्प्यूटेशन मतलब लांछन लगाना या आरोप लगाना कि भारतीय सेना कश्मीर में ऐसा या वैसा कर रही है, तो उससे अपने आप वो राजद्रोह नहीं है जब तक कि व्यक्ति लोगों को हिंसा के लिए एनकरेज नहीं करे।
फिर ये भी आरोप लगा कि दिशा रवि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए जब पता चला कि उसने ग्रेटा थनबर्ग को ये सोशल मीडिया टूल किट शेयर की थी। तो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने की कोशिश की। उसका मतलब ये नहीं कि उसके दिल में ऐसा लगा कि चोर अब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। व्यक्ति कंट्रोवर्सी से बचने के लिए भी कभी कभी डर जाता है और अपने अकाउंट खुद डिलीट कर देता है। हाँ, तो ये लेकिन एग्ज़ाम में किधर काम का है मित्रों। मेंस पेपर फॉर एथिक्स, उसमें केस स्टडी में जब आपने कुछ सोचना या लिखना हो तो ये सब सोचने के विषय कुल मिलाकर कि कोई मात्र सरकार की नीतियों से सहमत नहीं, इसलिए राजद्रोह का आरोप नहीं लगा सकते। ये सब एक्टिविस्ट का ही नाम लिया है तो अमेरिकन सरकार ने एक नया अवार्ड घोषित किया, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, और भारत के दिल्ली की एक आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज को ये अवार्ड मिलने वाला है। इसके अलावा भी कुछ 10-12 और लोगों को भी पूरी दुनिया में मिलने वाला है। तो नॉन आईएएस एग्जाम में पर्सन इन न्यूज़ के रूप में याद रखना है अंजलि भारद्वाज, आरटीआई एक्टिविस्ट और ये अवार्ड। आईएएस एग्जाम में कैसे याद रखना है कि ये अवार्ड कौन सी संस्था दे रही है। इंटरनेशनल करप्शन चैंपियन अवार्ड वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या एमनेस्टी इंटरनेशनल या यूनाइटेड नेशंस नहीं दे रहा है। ये कौन दे रहा है? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकी सरकार। मेंस पेपर 2 पॉलिटी में एक मुद्दा है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी टाइम से नेपाल में प्रचंड धमाल जारी था, जिसका कारण ये था कि उनके प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने हाउस डिसॉल्व कर दिया था कि मेरी पार्टी के लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो हम वापस ये पूरा संसद का विघटन करते हैं और फिर से चुनाव करवाते हैं वगैरह। अभी उनकी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो डिसॉल्व हाउस था उसे वापस रीइंस्टेट किया है, पुनः स्थापित किया है, क्योंकि नेपाल के संविधान में ऐसा लिखा है कि एग्जीक्यूटिव मन मर्जी मिडल ऑफ द टर्म, मध्यावर्ती, मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल और 2 साल में या 2.5 साल में हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि उसने वैकल्पिक सरकार बनवाने के लिए बाकी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर न किए हों। तो अभी आगे क्या हो सकता है? अभी आगे ये केपी ओली वो किसी और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर या अपनी पार्टी के दूसरे लीडर के साथ मिलके कोई वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश कर सकता है। खैर, तो अलग अलग पेज पर जो बिखरे थे वो पॉलिटी के समाचार हमने देखे। अभी ये था पेज 1, उसके बाद पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 में आज एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का नहीं। सीधा बढ़ते हैं पेज 8 कॉलम्स। आज पेज 8 और 9 में एक भी कॉलम एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। लेफ्ट साइड पर छोटे छोटे 2-2 पैराग्राफ के कॉलम में एक तो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये के आसपास पहुंचने लगा और सरकार ने उस पर टैक्स कम करने की ज़रूरत है वगैरह, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। फिर वो एक एक्टिविस्ट वरवरा राव को बेल मिली, वो तो कल ही हमने देख लिया था। तीसरा ये उत्तर प्रदेश के बागपत में चाट बेचने वालों की लड़ाई का वायरल वीडियो, उसका भी मुद्दा हमने देख लिया। बड़े कॉलम में शोभित महाजन लिटिल ग्रीन मैन, मतलब मंगल ग्रह पे रहने वाले लोग वो ग्रीन कलर के होंगे, ऐसा कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में सब एलियन वगैरह दिखाते हैं। तो अभी जो नासा का परसिवियरेंस रोवर मार्स की सतह पर स्टडी कर रहा है उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक है शेरलॉक और दूसरा है वाटसन। अभी उनके फुल फॉर्म क्या है अपनी एग्ज़ाम के लिए काम के नहीं। कुल मिलाकर ये जो शेरलॉक नाम का इंस्ट्रूमेंट है उससे वो सब केमिकल स्टडी करेगा और वाटसन नाम का इंस्ट्रूमेंट है उससे वो फोटोग्राफ्स लेगा। वैसे शेरलॉक और वाटसन क्या हैं? वो सर आर्थर कॉनन डॉयल की उपन्यास के शेरलॉक एक जासूस था और वाटसन, डॉक्टर वाटसन उनका सहयोगी था। दूसरा बड़ा कॉलम है इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट के बारे में। याद करो, फरवरी के शुरुआती समय में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पैलेस्टाइन की एक याचिका पर सुनवाई शुरू करवाई कि इजराइल ने गाज़ा वॉर में नरसंहार किया था, जेनोसाइड वगैरह। उस पर पूरी बात यहाँ पर कि इजराइल एक देश है और पैलेस्टाइन उसका हिस्सा है और वगैरह वगैरह। खैर, कुछ बड़ी जानने लायक चीज़ नहीं। मित्रों, ये पेज 8 के कॉलम में टॉप राइट कॉर्नर पर रोज़ एक कोटेशन डाला जाता है, सुविचार। हालांकि रोज़ काम की चीज़ नहीं होती, लेकिन आज थोड़ी काम की चीज़ है। नोबेल पारितोषिक विजेता इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन, उनका एक सेंटेंस है, इन्फ्लेशन इज़ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। महंगाई बिना कानून बनाए जनता पर थोपा गया एक कराधान है। वो कैसे? सामान्य रूप से आप टैक्स तो पार्लियामेंट मंजूर करेगी और फिर जनता से टैक्स लिया जाएगा, और जब भी टैक्स लिया जाता है तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, आपका उतना परचेजिंग पावर कम हो जाता है, खरीद शक्ति कम होती है। तो उसी तरह जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो आपकी खरीद शक्ति, परचेजिंग पावर कम होता है। तो एक प्रकार का ये भी टैक्स है, लेकिन ये संसद ने नहीं बनाई, अपने आप लगते रहता है। खैर, इन्फ्लेशन के बारे में कुछ लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में या कहीं पर
मेंशन करने लायक कोटेशन। आगे बढ़ते हैं, पेज 9 के कॉलम में कुछ काम का नहीं। एक तो है रिस्पेक्टिंग द वेल्थ क्रिएटर्स। वो जो कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कि भारत में कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, पूंजीपति की भी ज़रूरत है तभी नौकरियां खड़ी हो सकती है, वही सब घूम फिर के बोल रहे हैं जो हमने पहले भी पढ़ लिया था। दूसरा कॉलम है संदीप द्विवेदी, न्यू महाराजाज ऑफ क्रिकेट। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, 1,10,000 या शायद उससे भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, और अब तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, कि जहाँ पर न सिर्फ ये क्रिकेट स्टेडियम, उसके अलावा टेनिस स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, एथलेटिक स्टेडियम, बहुत कुछ बनाया जाने वाला है। तो ये सब दिखाता है कि शिफ्टिंग ऑफ द क्रिकेट पावर सेंटर। एक ज़माने में जब महाराष्ट्र के नेताओं का दबदबा था तो सारी चीज़ें महाराष्ट्र में होती थी, फिर कभी पश्चिम बंगाल में होती थी, लेकिन अब गुजरात में हो रही है। क्यों? क्योंकि अमित शाह और उनका बेटा जय शाह वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, और वैसे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, लेकिन सौरव गांगुली की कुछ ज़्यादा चल नहीं रही है और जय शाह ही सारे फैसले ले रहा है। ऐसी सब इसमें चटपटी बातें हैं। खैर मित्रों, ये तो कुछ अपने एग्ज़ाम के लिए सीधा काम का नहीं, लेकिन सोचने का एक और दूसरा मुद्दा भी है। वो ये कि कुछ साल पहले किसी ने कहीं पर कोर्ट में अर्जी डाली थी कि ये जो T20 IPL टूर्नामेंट वगैरह होता है उसमें क्रिकेट का जो भी लॉन ग्रास है उसको मेंटेन करने के लिए हज़ारों लीटर पानी बर्बाद होता है, और महाराष्ट्र में ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होने चाहिए। और उससे पहले भी एक बार और कंट्रोवर्सी कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स के स्टेडियम या ब्राज़ील में रायो ओलंपिक्स के दौरान जो स्टेडियम बनाए गए, लेकिन उसका बाद में तो कोई खास उपयोग हो नहीं रहा, तो वो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ टैक्स पेयर के पैसों से, वो रिसोर्सेज का बेस्ट उपयोग नहीं है। तो ये बड़े बड़े स्टेडियम लाखों लोग बैठ सके जब ऐसा किया जाता है, ऑफकोर्स ऑन पॉजिटिव साइड उतने टूरिस्ट आएंगे, GDP में बढ़ोतरी वगैरह, बट नेगेटिव साइड ये एनवायरनमेंट, रिसोर्स यूजेज, ये सब सोचने के मुद्दे। तीसरी कॉलम है वो MJ अकबर प्रिया रमानी सेक्सुअल हरासमेंट केस के बारे में, लेकिन जानने के लिए कुछ नया नहीं। पेज 10 एडवर्टाइजमेंट काम के नहीं। पेज 11 वो अंजलि भारद्वाज को अमेरिका का एंटी करप्शन अवार्ड मिला, हमने पढ़ लिया। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई तो उससे बीजेपी को क्या लाभ होगा, उसकी एक्सप्लेन सीरीज़ काम की नहीं। पेज 12 फिर ये नई एजुकेशन पॉलिसी से भारत को सुपर पावर बनने में मदद मिलेगी, ऐसा प्रेसिडेंट कोविंद का कहना। मित्रों, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके सेलिएंट फीचर वो सब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर की Win20 सीरीज़ में। तो हर बार कुछ इसके रिलेटेड स्टेटमेंट आए, अपने आप काम का नहीं। वो तो मारपीट के हम सब कुछ जस्टिफाई कर ही सकते हैं। सेलिएंट फीचर आपको याद हो तो बता सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, नॉलेज पावर होगा वगैरह वगैरह। पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज़ में आज कुछ काम का नहीं। एक तो फाइजर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का क्या चल रहा है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। नीति आयोग ने जो नई माइग्रेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया कुछ दिनों पहले हमने पढ़ लिया था, अब वही चीज़ जो हमने 5 बुलेट में ख़त्म की थी, ये उसी को एक एक बुलेट का एक एक पैराग्राफ बना के लंबा खींच रहा है। आप इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी जानने लायक इसमें कोई नई चीज़ है नहीं। फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया की कंट्रोवर्सी तू में काम की नहीं। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरी, उसकी कमेंट्री काम की नहीं। पेज 14 वर्ल्ड न्यूज़। एक तो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने डिसॉल्व्ड हाउस को वापस रीइंस्टेट किया, वो तो शुरुआत में पढ़ लिया। साइंस के समाचार में अमेरिका में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 5 लाख से भी ज़्यादा हो गई। तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और वियतनाम वॉर में जितने अमेरिकी लोग शहीद हुए थे उनके सारे आंकड़े कंबाइन करो तो ये उससे भी ज़्यादा है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि पूरी दुनिया की लेस देन 5% पॉपुलेशन अमेरिका में रहती है, लेकिन कोरोना में मरने वाले कुल लोग पूरी दुनिया में उसके 20% अमेरिकन्स हैं, जबकि पूरी दुनिया में कुल मिला के भारतीय लोग की पॉपुलेशन इट इज़ अराउंड 17%, 17, लेकिन फिर भी कोरोना डेथ देखे तो इतनी ज़्यादा तो नहीं है। और दूसरा कि अमेरिका में भी ये जो 5 लाख लोग मरे, तो कुल मिलाकर ये जो डेथ रेट निकाले जाएं, पता चले वाइट अमेरिकन्स, श्वेत लोग, वो कम मरे और उनके सामने ब्लैक अमेरिकन्स, हिस्पैनिक, नेटिव इंडियंस, ये उनकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, अल्पसंख्यक समुदाय, उनकी डेथ लगभग 2 टाइम्स हुई है। तो एक समझिए कि श्वेत व्यक्ति मरा तो सामने दुगने ये सब ब्लैक अमेरिकन्स और हिस्पैनिक और नेटिव इंडियंस मरे। तो ये सब दर्शाता है कि इनइक्वालिटी इन द एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, और अमेरिका जहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पूंजीवाद के साथ
समाज चलता है, मतलब अपनी हेल्थ केयर और अपने हेल्थ इंश्योरेंस के आप खुद जिम्मेदार। बीच में ओबामा कुछ करना चाहते थे, ट्रंप आया, उसका खेल अलग चल रहा था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप निबंध लिख रहे हैं तो ये सब सोचने लिखने के मुद्दे। वर्ल्ड न्यूज़ में इंटरनेशनल रिलेशन में वैसे तो आपको पता ही होगा कि चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसके चलते चाइना यूरोप की ओर, अफ्रीका की ओर अपनी रेल रोड सी पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और उसी का एक कंपोनेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट के साथ कनेक्ट करता है। भारत को उससे एतराज़ है क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर के जाता है। खैर, तो ये समझिए कि अप टू ग्वादर पोर्ट पहुँचे, फिर वहाँ से समंदर में जहाज़ों में सामान लाद के श्रीलंका भी बेच सकते हैं। ऐसा सब इंटीग्रेशन हो सके, ऐसा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोल रहे हैं। अभी वो श्रीलंका की यात्रा पे गए। ओरिजिनल प्लान ये था कि वो श्रीलंका की संसद को भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन फिर श्रीलंकन सरकार ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि उनको डर लगा कि ये पाकिस्तान पीएम इमरान खान श्रीलंका की संसद में होशियारी मारने के चक्कर में कश्मीर के बारे में कुछ बोल देंगे तो हमारे इंडिया के साथ रिलेशन, जो वैसे भी थोड़े ख़राब हो गए थे, वो याद करो, इंडिया जापान कंटेनर पोर्ट डेवलपमेंट होने वाला था, वो कैंसिल कर दिया चीन की गोद में बैठने के चक्कर में। तो इमरान खान कुछ और भी बोल दे पार्लियामेंट में तो और रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। यानी कि ये दिखाता है कि श्रीलंकन सरकार 100% चीन की गोद में नहीं बैठ गई, वरना बैठ गई होती तो इसको बोलने देते कि आइए आप और हमारी संसद में कश्मीर के बारे में आप बोलिए। खैर मित्रों, जहाँ तक मेंस आंसर राइटिंग की बात है तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे कि इंडिया श्रीलंका रिलेशन और वो तमिल माइनॉरिटीज़ और पोर्ट डेवलपमेंट से लेते लेते कि पाकिस्तान के पीएम को श्रीलंका की संसद में नहीं बोलने दिया गया, उस मुद्दे तक पहुँचेंगे। उससे पहले ही वर्ड लिमिट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जानने लायक चीज़ क्यों, जब इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए और फिर चर्चा होती है तो थोड़ी वो डायनामिक इंटरेक्शन रहता है। तो लेटेस्ट ये भी हुआ या चल रहा है, ऐसा कुछ आप बोल के यू कैन फर्दर इम्प्रेस द इंटरव्यू पैनल। हालांकि वहाँ पर भाषा में शालीनता होनी चाहिए, गोद में बिठा दिया और होशियारी मार रहा था, दैट शुड नॉट बी योर लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, पेज 15 इकोनॉमी में आज कुछ काम का नहीं, वही सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है। सोशल मीडिया गाइडलाइंस और भारत और चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रिलायंस इंडस्ट्री कुछ नया बिजनेस ऑयल टू केमिकल की कंपनी का रजिस्ट्रेशन या सेबी अप्रूवल ले रही है, या कैसे बोइंग 777 का इंजन डैमेज हुआ था, या मॉरिशस और इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अरे भाई, वो तो अभी तो थोड़े दिन पहले हुआ था, ये क्या वापस एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। ट्राई के भूतपूर्व चीफ राहुल खुल्लर का देहांत, दुखद समाचार लेकिन एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं, पेज 16। तो जानने लायक एक ही प्लेसेस इन न्यूज़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनाग्रेशन करने वाले। तो ये किधर है, तो जवाब है अहमदाबाद के मोटेरा में। और ख़ास बात क्या है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये टेनिस, हॉकी, एथलेटिक्स के भी बड़े बड़े स्टेडियम बनेंगे। तो प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर नॉन IAS एग्ज़ाम, तो ये था बुधवार का न्यूज़पेपर।